Friends, in this video we are going to learn as soon as, no sooner than and hardly when. As soon as, no sooner, hardly when, ये तो आपने सुना होगा। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, as soon as का सेंटेंस दिया जाता है और आपको पूछा जाता है no sooner than का सेंटेंस करो। no sooner than, no sooner that नहीं। लेकिन ये as soon as का सेंटेंस क्या होता है? यदि मैं बोलता हूं मैं सुबह उठता हूं और मैं तुरंत दांत घिसता हूं, और यदि मैं बोलता हूं जैसे ही मैं सुबह उठता हूं मैं दांत घिसता हूं, मतलब एक क्रिया होने के बाद तुरंत उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, तब हम as soon as का यूज कर सकते हैं। तो इसके कई सारे टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूं, as soon as, no sooner, hardly when, ये सब कंबाइंड टॉपिक्स भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक में as soon as के सेंटेंस का no sooner than का सेंटेंस कैसे बनाना है पहले तो हम ये सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना है, यह as soon as क्या होता है और किसी सेंटेंस में आपको as soon as का उपयोग कैसे करना है। बोर्ड पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, I get up, I brush immediately, मैं उठता हूं और मैं तुरंत दांत घिसता हूं, और नीचे मैंने क्या लिखा है, as soon as I get up I brush, जैसे ही मैं उठता हूं मैं दांत घिसता हूं, जैसे ही मैं उठता हूं मैं दांत घिसता हूं, जैसे ही मैं दांत घिसता हूं मैं नहाता हूं, जैसे ही मैं नहाता हूं मैं स्कूल में जाता हूं, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता हूं मैं बाहर खेलने जाता हूं, जैसे ही उस लड़के ने बाघ देखा वो तुरंत भाग गया। इसका मतलब क्या है, एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया घटित होती है, तब हम as soon as का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो ऐसा लिखा है as soon as I get up I brush, इसका मतलब क्या है, मैंने यह दो सेंटेंस से जोड़े हैं। किससे जोड़े हैं? as soon as से जोड़े हैं, तो इसलिए as soon as एक प्रकार का कंजक्शन है, लेकिन यही सेंटेंस में ऐसा भी बना सकता हूं, I brush as soon as I get up, मैं ब्रश करता हूं जैसे ही मैं उठता हूं। अभी पहले मैं ब्रश करता हूं उसके बाद मैं उठता हूं, या पहले मैं उठता हूं उसके तुरंत बाद मैं ब्रश करता हूं, क्या होता है? तो as soon as के आगे जो पहली क्रिया घटित होती है वही आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमें क्या पढ़ना है, as soon as के सेंटेंस का हमें no sooner than का सेंटेंस करना है, लेकिन उससे पहले as soon as क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, as soon as का सेंटेंस दिया जाता है, हमें no sooner than का सेंटेंस करना है। आपको as soon as का सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। यदि मैं बोलता हूँ as soon as I got up I brushed, यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, सिंपल बात है। as soon as he saw tiger he ran away, जैसे उसने बाघ देखा वो भाग गया। तो यह as soon as का सेंटेंस का मतलब होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें no sooner than का सेंटेंस करना है। तो मैं आपको कई सारे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। कुछ पार्ट्स मराठी में है, आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, जो कुछ भी मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है। यहाँ पे देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है as soon as Ram was ready he went to school, और आपको पूछा जाता है उसका no sooner than का सेंटेंस बनाओ। फिर से क्वेश्चन आता है सर ये no sooner than क्या होता है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ टेक्निक्स देता हूं। यहाँ पे देखो, आपको as soon as का सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है no sooner than का सेंटेंस करो। मैं कुछ नहीं करता हूं, जिस किसी सेंटेंस में आपको as soon as दिखता है उसके बदले आपको no sooner लेना है। no sooner तुरंत than नहीं लेना है। no sooner के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, as soon as Ram was ready, जैसे ही राम रेडी हो गया he went to school, वो स्कूल में गया। इट मीन्स यह कितने सेंटेंस है? दो सेंटेंस है, जोड़े किससे? as soon as ने। हमें करना क्या है, no sooner than का सेंटेंस करना है। लेकिन मैं कैसे करता हूं देखो, as soon as के बदले मैंने क्या लिया, no sooner लिया, so sooner नहीं लिया। यानी मैंने कैपिटल लिया है। उसके बाद मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है। क्या मॉडिफिकेशन किया है? यह जो was है ना, मैंने no sooner के आगे लिखा है। तो रूल क्या बनता है, यह no sooner क्या बोलता है, मेरे आगे आपको हेल्पिंग वर्ब भी देना है तो ही मुझे लाना है, नहीं तो मुझे लाना नहीं है। as soon as के बाद राम क्या है, यह सब्जेक्ट है। नो सुनर के बाद वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो एक रूल बन गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, सिर्फ कॉमा के बदले आपको दैन लिखना है, दैन THAN, दैट नहीं, ध्यान में रखना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, नो सुनर वॉज राम रेडी, कॉमा के बदले मैंने दैन लिया, आगे का सेंटेंस मैंने एज इट इज लिखा। सेंटेंस के मीनिंग में कुछ भी फर्क नहीं है, जो ऊपर का सेंटेंस है उसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी यही है। नो सुनर वॉज राम रेडी, जैसे ही राम रेडी हो गया वो स्कूल में गया। दोनों ही सेंटेंसेस एक तुरंतता दिखाते हैं। इट मींस एक क्रिया होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तब हम as soon as, no sooner का उपयोग करते हैं। लेकिन एक फर्क यहाँ पे आपको क्या नजर आया, as soon as के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट, नो सुनर के बाद क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा।
और यदि आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो आप क्या करोगे? तो सिंपल रूल है, यहाँ पे देखो हमने डू डज डिड का रूल देखा है। ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है एज सून एज राम सॉ अ टाइगर ही रैन अवे। अभी ये एज सून एज का सेंटेंस है, ब्रैकेट में आपको दिया गया है नो सूनर देन में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, एज सून एज के बदले नो सूनर लिखना है। लेकिन ये नो सूनर मैंने कैसे लिखा है आपको ध्यान में रखना है। नो सूनर आपको ऐसा नहीं लिखना है, यन आपको कैपिटल लिखना है। उसके बाद हमने एक शपथ ली है। क्या शपथ ली है? नो सूनर के आगे हमें हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए। तो इस वाक्य में, इस कॉमा से पहले जो वाक्य, इसमें आपको एम इज आर वाज वेयर डू डज डिड विल वुड शैल शुड कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सॉ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, भूतकाल है, लेकिन हमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है। तो फिर से एक नया रूल जो हमने डू डज डिड का रूल पढ़ा है, सिंपल रूल है, यदि आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? डू डज डिड को कंसीडर करना है। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं राम के पास नहीं जाता हूं, इस सॉ के पास जाता हूं और उसे पूछता हूं आप कौन हो? वो बोलेगा मैं भूत हूं। तो भूत में से आप क्या कंसीडर करोगे? डिड। हो गया हमारा काम। क्या काम हो गया? नो सूनर के आगे हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया। यह नो सूनर बहुत ही खुश हो गया। नो सूनर डिड। अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एज इट इज सब लिखना है। कॉमा के बदले आपको देन लिखना है, आपका सेंटेंस बन जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, नो सूनर डिड, राम को आपने आगे लिया। अभी इस सॉ में से आपने डिड निकाला है, डिड कंसिडर किया है। इट मींस इसको आपने पंक्चर किया है, इसका भूतकाल आपने निकाल लिया है। तो डिड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सी ही आएगा। यदि आप यहाँ पे सॉ लिखते हो ना तो ये गलत होगा। उसके बाद अ टाइगर एज इट इज लिखना है। देन से हमें दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस से जोड़े एज सून एज से है, यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस है, लेकिन जोड़े किससे है? नो सूनर देन से है। और देन भी एक प्रकार का कंजक्शन है, सिंपल थिंग है, मीनिंग एक ही है। नो सूनर डिड राम सी अ टाइगर, जैसे ही राम ने बाघ देखा वो भाग गया। आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। एज सून एज आई रोट अ लेटर आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस। जैसे ही मैंने खत लिखा मैं पोस्ट ऑफिस गया। मुझे करना क्या है? नो सूनर का सेंटेंस बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? एज सून एज के बदले मैं नो सूनर लूंगा। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं मिल रहा है। जो कॉमा से पहले वाक्य है उसमें ही आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, क्योंकि नो सूनर नाराज हो सकता है। तो नो सूनर को आपको खुश करना है। नो सूनर के आगे आप हेल्पिंग वर्ब दे दो। हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मेन वर्ब के पास जाओ, रोट के पास जाओ। रोट क्या बोलेगा? मैं तो पास्ट टेंस हूं, मुझ में डिड छुपा है, डिड को कंसीडर करो। आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आई एज इट इज लिखो। लेकिन यहाँ पे डिड है इसलिए राइट लिखो। अ लेटर कॉमा के बदले देन, आगे का सेंटेंस एज इट इज, सिंपल है। एज सून एज ही राइट्स अ लेटर ही गोज टू पोस्ट ऑफिस। जैसे ही वो खत लिखता है वो पोस्ट ऑफिस जाता है। उसको आदत है, हर रोज वो खत लिखता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। एज सून एज के बदले मैंने नो सूनर लिया। नो सूनर के आगे मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? राइट्स लिखूंगा? नहीं, राइट्स के पास जाऊंगा, डू डज डिड कंसीडर करूंगा। यदि वर्ब को यस यस सफिक्स है तो डज को कंसीडर करना है। यदि आपने डू डज डिड का रूल नहीं पढ़ा है तो मेरी आपसे विनती है, डू डज डिड का रूल आप पढ़ो, क्योंकि उसके बिना ग्रामर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट है, डज है, इसलिए यहाँ पे राइट्स नहीं है, यहाँ पे राइट है। यदि आप यहाँ पे राइट्स लिखते हो ना तो आपका सेंटेंस गलत होता है। कॉमा के बदले देन लिखो, आगे का सेंटेंस एज इट इज है। तो दोस्तों यदि आपको यह समझ आता है तो कुछ सेंटेंसेस हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, एज सून एज के बदले नो सूनर लेना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, नहीं मिलता है तो डू डज डिड लेना है, कॉमा के बदले देन लेना है। ये सब सेंटेंसेस मैं बिना पढ़ के भी लिख सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ रूल्स फॉलो करूंगा, टेक्निकल मेथड भी मैं यूज कर सकता हूँ। अभी देखो, मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखूंगा, एक एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, और वो एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है। एज सून एज के बदले मैं नो सूनर लूंगा, वेरी सिंपल। नो सूनर के आगे मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखना है, कॉमा के बदले देन लिखना है, आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखो। पढ़ के देखो, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। एज सून एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। क्या करना है? नो सूनर का सेंटेंस करना है, नो सूनर लिखना है, उसके तुरंत बाद देन लिखना है। नहीं, देन हमें कॉमा के बदले यूज करना है, लेकिन नो सूनर को क्या चाहिए? आपने शपथ क्या लिए है? नो सूनर के आगे आपको हेल्पिंग वर्ब ही देना है। हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है? नहीं, तो किसके पास जाना है? चोर के पास जाना है? नहीं, तो किसके पास जाना है? एस्केप के पास जाओ और उसे पूछो आप कौन हो। वो क्या बोलेगा? मैं पास्ट टेंस हूं, डिड कंसीडर करो, तो डिड लिखो। उसके बाद द सब्जेक्ट कौन सा है? द थीफ।
एस्केप लिखना है या एस्केप लिखना है? क्या लिखना है? एस्केप। यहाँ पे आपको पास्ट टेंस नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड है। ये सेंटेंस आपको सॉल्व करने है, मैं सिर्फ आपको टेक्निक दे रहा हूँ। एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स। क्या करना है? नो सूनर देन का सेंटेंस बनाना है। मैं क्या करूंगा? एज सुन एज के बदले नो सूनर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एज इट इज सेंटेंस लिखना है, कॉमा के बदले देन लिखना है। सेंटेंस पढ़ के देखो, चेक करो आपका सेंटेंस करेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि हमने रूल्स फॉलो किए हैं और मैंने आपको टेक्निक्स दिए हैं। एज सुन एज दे कैन मैनेज दे शुड चेंज देयर हाउस। क्या करना है? नो सूनर का सेंटेंस बनाना है। एज सुन एज के बदले नो सूनर लेना है। यह हेल्पिंग वर्ब कैन है, इसलिए कैन ही लिखना है, नहीं तो आप मैनेज के पास जाओगे, वहां से डू कंसीडर करोगे। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा है तो ही डू डज डिड को कंसीडर करो ना, उसके बाद कुछ नहीं करना है। कॉमा के बदले देन एज इट इज आप लिख सकते हो। इसी प्रकार यह सेंटेंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। आगे भी कुछ सेंटेंसेस हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फिर से देखो। यदि आपको ऐसा सेंटेंस आता है, आई ब्रश एज सुन एज आई गेट अप, यह सेंटेंस आप कैसे सॉल्व करोगे? आई ब्रश एज सुन एज आई गेट अप, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? एज सुन एज के बदले आपको नो सूनर लेना है। नो सूनर के आगे गेट अप में से आपको डू कंसीडर करना है। नो सूनर डू आई गेट अप, और इस सेंटेंस को आपको देन से जोड़ना है। तो ऐसे भी सेंटेंस यदि आपको आते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शनल सेंटेंसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई वेंट टू स्कूल एज सुन एज आई वॉज रेडी। क्या करना है? एज सुन एज के बदले हमने नो सूनर लिया। आगे का जो सेंटेंस है वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वॉज है। नो सूनर वॉज, सब्जेक्ट रेडी, और देन लेके हमने इस सेंटेंस को जोड़ा है। सिंपल है। तो इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको एज सुन एज नहीं दिखता है तो आपको व्हेन दिखेगा, एज दिखेगा। कुछ नहीं करना है। व्हेन के बदले आपको नो सूनर लेना है, एज के बदले हमें नो सूनर लेना है। लेकिन हमारा रूल क्या है? नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पहला सेंटेंस, कॉमा के बदले देन प्लस दूसरा सेंटेंस। कितना सिंपल रूल है। हर बार आपको एज सुन एज ही दिखेगा, ऐसा नहीं। यदि मैं आपको ऐसा सेंटेंस देता हूँ, आई गेट अप आई ब्रश इमीडिएटली, नो सूनर से जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। नो सूनर स्टार्टिंग में ले लो, जो पहली क्रिया है उससे पहले आप नो सूनर ले लो और हमारा रूल बनाओ। नो सूनर के आगे हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर पहला सेंटेंस, देन लेके दूसरा सेंटेंस आप जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आई गेट अप आई ब्रश इमीडिएटली, इसमें आपको नो सूनर की एडिशन करनी है, कुछ नहीं करना है। नो सूनर पहले लिखना है, नो सूनर। अभी आपको गेट अप में से क्या कंसीडर करना है? डू। नो सूनर डू आई गेट अप, फुल स्टॉप के बदले आपको देन से दूसरा वाक्य जोड़ना है और इमीडिएटली जैसे वर्ड्स आपको निकालने हैं। ऐसा हमें क्यों करना है? इमीडिएटली, हरीडली, सुन, ऐसे सेंटेंसेस एज सुन एज में, नो सूनर में नहीं होते हैं। यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है सर। एज सुन एज का सेंटेंस दिया जाता है, उसका नो सूनर का सेंटेंस बनाना है, यही हमने पढ़ा है। लेकिन रूल आपने ध्यान में रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं आपको एक्सरसाइज भी देने वाला हूँ, कंबाइंड एक्सरसाइज भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको हमारे इस ग्रामर के कोर्स में इसी प्रकार से मोर देन 200 आइटम्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, इंटरेक्टिव टीचिंग ही मिलने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, यदि आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए आप हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और यदि आप यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो हर कोई वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज ही देखना है। यह हमारा ग्रामर का कोर्स है, इंक्लूडिंग राइटिंग स्किल। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आप हमारा दूसरा कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। एट लास्ट फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।